भगवान कृष्ण और रचना देव ने प्रद्युम्न नाम के एक पुत्र का जन्म दिया था। ऋषि प्रद्युम्न अपने पिछले जन्म में कामदेव था। कामदेव किसी के प्रेम में डाल सकता है। प्रद्युम्न पहले भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे। शुभ्र नाम की एक राक्षस थी। जैसे इस प्रद्युम्न द्वारा मेरा जान तय था। शुभ्र राक्षस को अपने भाग्य को पता था और जैसे ही उसे पता चला कि प्रद्युम्न का जन्म, तो उसने एक महिला का रूप धारण किया और फुरास्ते गेहूं से बच्चों का अपहरण कर लिया। उसके जन्म के 10 दिन से भी कम समय बाद राक्षस ने उसे ले जाकर सीधा समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, जो कोई भी क्षण द्वारा सुरक्षित है उसे कोई नहीं मार सकता, और जो कोई भी कृष्ण द्वारा मारा जानता है उसे कोई नहीं बचा सकता। जब प्रद्युम्न के समुद्र में फेंका गया, एक बड़ी मछली ने तुरंत उसे निगल लिया। बाद में यह मछली एक मछुआरे की जेल से पकड़ी गई और मछली के बाद में शुभ्र राक्षस को बचा दिया गया। राक्षस की रसोई में एक दास था जिसका नाम मायावती था। ये महिला पहले कामदेव की पत्नी था और उसे रात कहा जाता था। शुभ्र एक राक्षस था। राक्षस और राक्षस मछली और इस तरह का मांसाहार भोजन खाने का आदी है। जब रसोई मछली काट रही थी, उस मछली का पेट में एक सुंदर बच्चा मिला और उन्होंने तुरंत प्रद्युम्न के मायावादी का जमा सौंप दिया, जो रसोई के शाकाहारी हिस्से में सहायक था। ये महाल ये देखकर हैरान था कि इतने अच्छे बच्चे मछली के पेट में कैसे रह सकता है, और स्थिति ने उसे हैरान कर दिया। तब महान ऋषि नारद प्रकट हुए और उस प्रद्युम्न के जन्म के बारे में बताया। किसी बच्चे का शुभ्र ने छीन लिया था और बाद में समुद्र में फेंक दिया, और इस तरह उमा मायावादी जानता था कि वो पहले कामदेव की पत्नी था। भगवान शिव के क्रोध से उसके पति की भस्मा हो जाने के बाद वो हमेशा उसकी वापस आने की उम्मीद करता था। भौतिक रूप में होती की रसोई में चावल और दाल पकाने के लिए लगाया गया था। लेकिन जब उसे ये सुंदर बच्चा मिला और उसने समझा कि वह कामदेव है, उसका अपने पता, उसने स्वाभाविक रूप से उसका कार्यभार संभाला और बड़ी स्नेह से उसे नहलाना शुरू किया। चमत्कारिक रूप से बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो गया और बहुत कम समय में वहाँ एक बहुत ही सुंदर युवक बन गया। जो भी माहौल उसे देखता, वहाँ उसके शारीरिक सौंदर्य पर महत्व हो जाता। मेवत समझ गई कि उसका पूर्व पता कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुआ था। वहाँ बहुत जल्द एक अच्छा युवक बन गया था और वहाँ भी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो गई। वहाँ उसके सामने स्थिति आकर्षण के साथ मुस्कुरा रही थी, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। इसीलिए उसने उससे पूछा, कैसा है? क्या संभव है कि आप पहले माँ की तरह स्नेही थे और अब आकर्षण के लक्षण दिख रहे हैं? इस बदलाव का कारण क्या है? रीति ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय महोदय, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। 10 दिन की उम्र से पहले ही आपको शुभ्र राक्षस ने चुरा लिया था और बाद में पानी में फेंक दिया था और एक मछली ने निगल लिया था। इस तरह आप मेरी देखभाल में आ गए हैं। लेकिन वास्तव में कामदेव के रूप में आपके पिछले जन्म में मैं आपकी पत्नी थी। इसलिए मेरा आकर्षण बिल्कुल भी असंगत नहीं है। शुभ्र आपको मारना चाहता था और वह विभिन्न प्रकार की रहस्यमय शक्तियों से संपन्न है। इसलिए इससे पहले कि वह तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करे, कृपया उसे अपनी दिव्य शक्ति से जल्द मार डालें। जब से तुम्हें सांभर ने चुराया है, तुम्हारी माँ रुक्मिणी देवी बहुत दयनीय स्थिति में है। एक कोयल की तरह जिसने अपने बच्चों को खो दिया है। वह तुमसे बहुत स्नेह करती है और जब से तुम्हें उससे दूर किया गया है, वह एक गाय की तरह रह रही है जो अपने बछड़े को खोने से दुखी है। मायावाद की महामाया के रहस्यमय शक्ति का ज्ञान था और उसने प्रद्युम्न की ये विशिष्ट ऊर्जावान शक्ति प्रदान की। शुभ्र राक्षस की रहस्यमय शक्तियों को हराने के लिए अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करके प्रद्युम्न तुरंत शुभ्र के सामान गया और उस युद्ध के लिए चुनौती दी। शुभ्र सर और प्रद्युम्न ने बहुत गंभीरता से युद्ध करना शुरू कर दिया। प्रद्युम्न ने शुभ्र अधमंधी को पराजित किया। प्रद्युम्न की पत्नी मायावार बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता था और इसीलिए वो सीधे रुकनानी वायुमार्ग से अपने पिता की राजधानी वर्ग पहुंच गए। प्रद्युम्न की माँ सहज ही समझ गई कि प्रद्युम्न उसकी अपना खोया हुआ बेटी है। उस क्षण भगवान कृष्ण अपने पिता और माता देवक और वसुदेव के साथ दृश्यों पर प्रकट हुए। भगवान कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सब कुछ समझ में आ गया। एक के बाद एक परिवार के सभी सदस्य देवका, वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भूलाराम और रुक्मिणी
और परिवार की सभी महिलाएं प्रद्युम्न और उनकी पत्नी मायावार देने की गले लगने लगी। भगवान कृष्ण के बारे में इन सभी अद्भुत कहानियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया भगवत प्रभुपाद द्वारा संस्कृति से अंग्रेजी में अनुवादित कृष्ण पुस्तक पढ़ें। हमेशा की तरह इन महान कहानियों को सुनकर आप बहुत भाग्यशाली बन जाते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर कृष्ण।